सर क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा, एडवोकेट है माननीय पत्रकार साहब। शर्मा जी, आपने अभी पुतला फूका चरणजीत सिंह चन्नी का, क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अहम मुद्दा सवाल खड़े हो रहे हैं? देश में सभी लोगों की सुरक्षा का अहम सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काफिला जहां से होकर गुजरता है वो विशेष प्रोटोकॉल के तहत होकर गुजरता है। आज हमने जो पुतला फूका, हम प्रोफेशनल रूप से एक वकील हैं, हमारे साथियों ने, वकीलों ने पुतला फूका, क्योंकि अगर कोई भी कार्य होगा वो कानून के दायरे में होकर रहता है। आप पत्रकार हैं, आपको पता है मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल क्या है, विधायक का प्रोटोकॉल क्या है, एक चीफ सेक्रेटरी, IAS PCS या एक साधारण लोगों का प्रोटोकॉल क्या है। प्रधानमंत्री जी हवाई यात्रा के माध्यम से पंजाब पहुंचे, मौसम खराब होने के कारण उनका हवाई जहाज नीचे आ गया, वो वाया रास्ता उनका स्वीकृत किया गया पंजाब के प्रशासन ने, DGP ने। अगर स्वीकृत कर दिया गया तो फिर इस तरह की अनहोनी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का काफिला जहां से गुजरता है वहां उनके पड़ोसी अधिकारियों को भी नहीं पता लगेगा कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, और उस पर इतना क्लियर कर दिया जाएगा कोई भी परिंदा वहां पैर नहीं मार सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी इस मिनट तक काफिला रुके रहना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है इस देश के लिए। कांग्रेस का तो सीधा सीधा आरोप है कि राजनीति हो रही है, सुरक्षा पर चूक नहीं हुई, वो तो किसान थे। ये तो पूरे देश के सामने, 135 करोड़ लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कल सोशल साइट पर कभी सभी वायरल हो गया था। और ये मामला राजनीतिक है, क्योंकि चरण सिंह चन्नी सोनिया गांधी का गुलाम है, राहुल गांधी का गुलाम है। वहां से था मामला सीधा दिल्ली से कि प्रोटोकॉल ना दिया जाए। सरकार या मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं, प्रधानमंत्री भी पूरे देश का और मुख्यमंत्री पूरे पंजाब का है। इसलिए उनका दायित्व था वहां के प्रशासन का, जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है देश के अंदर, उस प्रोटोकॉल के तहत सुविधाएं दी जाए। लेकिन अचानक अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री का जो पहले एयर से जाने का उनका था, हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे, फिर बाद में वो रोड से चले गए, तो टाइम तो लगेगा ना सर? नहीं, टाइम किस बात का लगता है? प्रशासन, LIU, जितनी भी खुफिया एजेंसियां, उनके कार्य यही है। अगर कोई घटना घटती है, अभी पीछे से हमारे जनरल थे जो CDS थे, उनकी दुर्घटना हुई, वर्ल्ड के नंबर 1 हेलीकॉप्टर में थे, लेकिन बादलों में घिरने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब इसी तरह की एक घटना ना हो जाए, इसलिए वो प्लेन नीचे आया गया प्रधानमंत्री का, और के 2 घंटे का सफर रास्ते से किया जाए, इसलिए करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं ली। फिर वहाँ के होम मिनिस्टर को फ़ोन किया गया, उसने जिम्मेदारी ली। मुख्यमंत्री को फ़ोन किया गया, वो जिम्मेदारी ली। फिर पंजाब के अंदर जिम्मेदार है कौन? ये तो प्रोटोकॉल के अंदर है। जो आप जवाब पत्रकार महोदय आप हमसे कर रहे हैं, ये बात कांग्रेस वालों से कीजिए, सोनिया गांधी से कीजिए, राहुल गांधी से कीजिए, और पंजाब गवर्नमेंट से कीजिए, पंजाब DGP से कीजिए। सभी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उनका आरोप तो सीधा सीधा है कि रैली में प्रधानमंत्री की जनता नहीं आई, इसलिए वो उन्होंने बहाने बनाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी जाते तो जनता तो जब आती ना, क्योंकि स्टार प्रचारक तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ना कि जनता। जनता सिर्फ एक नेता को सुनना चाहती है, उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश थी जो कांग्रेस ने रची थी, और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने जी। लेकिन एक बात है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि मैं जिंदा वापस आ गया, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? ये बहुत बड़े नेता है, देश का उनसे सूझबूझ का नतीजा है। वे उन्हें महसूस किया वहाँ पे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुकना कोई सामान्य बात नहीं है। और इन्होंने, सोनिया गांधी ने अपना पति मरवा दिया, लाल बहादुर शास्त्री मरवा दिया। ये तो पहले से साजिश रचने वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और वो खालिस्तान है, 20 साल से मांग कर रहे हो, वहाँ पे उन्होंने अभी आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों को मार दिया, क्या भरोसा है उनका? और जो रूट केवल SP जी को पता रहता है, कैसे पता चला किसानों को? और वो किसान है नहीं, किसानों को बदनाम करा जा रहा खालिस्तानियों के द्वारा। किसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, किसान नहीं कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या ये एक अहम मुद्दा बन गया? सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा प्रधानमंत्री की है। सुरक्षा का मुद्दा केवल अभी अहम नहीं बना है, सुरक्षा का मुद्दा हमेशा अहम रहा है। सुरक्षा के मुद्दे कारण ही BJP आज सत्ता में है। आज की डेट में जो है, कोई भी किसी भी तरह UP में खुलेआम घूम रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई लूट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, केवल जो है सब क्राइम बंद है। अपराधी सलाखों के पीछे या ऊपर जा चुका है, ऊपर जा चुका। क्या नाम है सर? नाम दीपक चौधरी, ग्राम प्रधान मवी कला। चौधरी साहब, क्या होगा इस बार? जिस तरह से सारे राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा हो गई है। आप लोगों ने जैसे पुतला फूका चरणजीत सिंह चन्नी का, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहते हैं, माननीय जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, वे इतने विनम्र हैं, तभी तो वापसी चले गए, नहीं तो और देश में होते ना। ये तो ये भारत है कि इसमें इतनी जो पब्लिक के प्रति फिर भी सहानुभूति है, नहीं तो और देश में कभी हो ही नहीं सकता इस तरह का कृत्य जो हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
के काफिले के सामने, और देश में हो ही नहीं सकता था। और इस सुरक्षा की बात तो उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित है। और इन पार्टियों की बात जैसे पहले हुआ था, बीजेपी अब दोबारा फिर इसी तरह से आएगी। तो चुनावी हो गया या हमारी नहीं मोहम्मद शाह जी चुनावी हो गया ये मुद्दा? हाँ जी, चुनावी तो रहेगा। सुरक्षा तो खैर पंजाब गवर्नमेंट ने जितनी गलती की है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो चूक पंजाब गवर्नमेंट की है। पंजाब गवर्नमेंट की। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या हो रहा है इस समय? जो अगर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की बात करें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात करें, क्या दोनों में जिस तरह से जोड़ के देखा जा रहा है कि अब एक अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में है? ये बहुत बड़ी चूक करी है ये इसने चन्नी ने पंजाब में। इससे अच्छे तो नवाज शरीफ कहला रहा, जब प्रधानमंत्री अफगानिस्तान गए और तुरंत पाकिस्तान पहुंच गए, तो वहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छी दी गई प्रधानमंत्री को। एक जो है कट्टर देश होते हुए पाकिस्तान, और हमारे देश के अंदर एक राज्य के सीएम ने इतना बड़ा वो करवाया जी, केवल 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान। कितनी बड़ी साजिश थी, इसका आप अंदाजा लगा के देखो एक बार। कितनी बड़ी साजिश थी। तो सबसे बड़ी क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार जी। क्या देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या माहौल देखते हैं इस समय? नहीं, ये तो कांग्रेस की सूझबूझ है। चुनाव तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा बीजेपी का लड़ाई चल रही है यहाँ पे। पहले अच्छा शासन है बीजेपी का, अच्छा काम करे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चीज हुई है वो पंजाब सरकार की वो है। वो तो कहते हैं कि हमने कोई चूक नहीं की, वो तो किसान थे। किसान कहाँ थे? किसान कहाँ थे वे? किसानों को तो किसान ऐसा करें, किसान को हम बदनाम किया, किसान तो ऐसा कर ही नहीं सकते किसान कर नहीं सकते ना। क्या नाम है सर? योगेश कुमार जी। योगेश जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अहम मुद्दा होगी? बिल्कुल योगी आएगा। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल बढ़िया बढ़िया बनना जी। अच्छा, बिल्कुल हाँ जी, इनका सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल सुरक्षा जो इतना मामला घटने को हुई, इसका उत्तर प्रदेश जवाब देगी जनता। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। दीपक जी, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अब चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। सबसे पहले तो पंजाब की जनता जवाब देगी। जिस स्टेट का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं कर सकता, उसको प्रोटोकॉल नहीं दे सकता, तो साधारण लोगों को कैसे सुरक्षित कर सकता है? इस बात को पूरे देश के 135 करोड़ देख रहे हैं, और बाहर की कंट्रियां भी देखी हैं कि जब बाहर की कंट्रियों पर जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री विशेष नरेंद्र मोदी को सुरक्षित करते हैं। खुद अपनी गाड़ी चला के वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, और वहाँ का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनको प्रोटोकॉल देना आता है। तो बाहर के नेता तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और हमारे ही देश के एक स्टेट पंजाब के मुख्यमंत्री उन्हें प्रोटोकॉल देने में असफलता कर रहे हैं। अभी जहां जहां चुनाव होंगे, तो उन चुनावों के दौरान ये देखा जाएगा कि कांग्रेस सरकार किस तरह का गोलमाल कर रही है, किस तरह एक विशेष पार्टी के तहत राजनीति के अंदर जहर खोला जा रहा है। राजनीति कोई पार्टी को दुश्मनी को नहीं होती, राजनीति की विचारधारा पर चलने वाली राजनीति है। कांग्रेस का कहना है कि हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं। अगर इंदिरा गांधी की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी रहे, उन्होंने भी तो खोया है। पाकिस्तानियों ने मारा। नहीं, तो उनका सिस्टम जो है, जब वो अपने आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम कुछ ना सुरक्षा दे सकते हैं, हमारी प्रधानमंत्री जो उनकी दादी भी लगती थी उसे सुरक्षित नहीं कर पाए, दूसरे प्रधानमंत्री को अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री जो उनसे निवारित थे उन्हें सुरक्षित नहीं कर पाए, उनका मुख्यमंत्री पंजाब में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो फिर वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? जो वो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं देते, अपनी दादी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सुरक्षित नहीं कर पाए, लाल बहादुर शास्त्री जी को सुरक्षित नहीं कर पाए, मोरारजी देसाई का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उनको सुरक्षित नहीं कर पाए, तो वो फिर किस बात के नारे लगा रहे हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? वो प्रधानमंत्री को सुरक्षित कर नहीं पा रहे, वो लड़कियों को लड़कों को कहाँ से सुरक्षित कर देंगे, कहाँ से रोजगार दे देंगे? ये अब मामला चलने वाला ही नहीं है। लोग बाग, आपकी मीडिया, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, लोग बाग बहुत जागरूक है। तो है, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। कहते पंजाबियों को बदनाम कर दिया प्रधानमंत्री ने। पंजाब में है, पाकिस्तान में थोड़ी है, पंजाब में थे, देश का हिस्सा है, पंजाबियों को बदनाम कर दिया। पंजाब को प्रधानमंत्री जी ने बदनाम नहीं करा, गवर्नमेंट की बात है। शरण सिंह सरदार जी ने बदनाम किया, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, कि प्रधानमंत्री आ रहे तो देश के लिए गौरव की बात है। बड़ौत में प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे बागपत जिले के लिए गौरव की बात है। और बागपत का एमएलए, बागपत का एमपी कहेगा कहाँ का प्रधानमंत्री, रुच प्रधानमंत्री, तो वो तो प्रधानमंत्री जो पूरे देश के प्रधानमंत्री उन्हें रुच कर रहा है। ये काहे का मामला है? अगर बागपत में आएंगे तो हमारे सम्मान के लिए बात है। अभी हमारे पड़ोस के जिले में आए, मेरठ में, सरदना विधानसभा में, वहाँ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय देकर गए ना, तो ये पूरे जिले के आसपास के जिलों के लिए कितने सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री जी यार कुछ देकर गए, और वहाँ का एमपी या कोई और प्रशासनिक अधिकारी उनको प्रोटोकॉल ना देता, सुरक्षा ना करता, उनका अपमान कर देता, तो ये तो हमारे अपमान के लिए बात है। तो अपमान
प्रधानमंत्री जी ने ही नहीं किया है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने वहाँ की उनको बदनाम किया है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, सरकारी कार्यक्रम था, पहले साजिश रची जा चुकी थी, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को आना चाहिए था रिसीव करने। भारत में तो अतिथि देवो भव की परंपरा है, क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री? क्यों कोई डीजीपी वहाँ पे नहीं आया, कोई मंत्री आया पंजाब सरकार का? वो बीजेपी की तरफ से वहाँ नहीं जा रहे थे। सरकारी कार्यक्रम था, कई हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होना था। भीड़ तो रोकी गई वहाँ पे पुलिस के द्वारा, आप बोल रहे कि भीड़ नहीं थी वहाँ पे, हजारों बसें रोकी गई। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, 1000 बसें रोकी पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने कैसे रूट बताया उन्हें खालिस्तानियों को यहाँ को आ रहे हैं, जबकि पता नहीं रहता एसपी को भी वहाँ के कि कहाँ को प्रधानमंत्री आएगा। और सरकारी कार्यक्रम था, ये बीजेपी कोई साजिश नहीं है। सरकारी कार्यक्रम पूरे देश का होता है, राज्य का होता है, प्रोटोकॉल के अनुसार क्यों नहीं आया चन्नी वहाँ पे? क्यों कोई बड़ा अधिकारी रिसीव करने नहीं आया? बताइए, जवाब दे कांग्रेस इस बात का। डीजीपी ने अपनी गाड़ी भेज दी, डीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर उसमें नहीं थे, इसमें गाड़ी में अपनी गाड़ी भेज दी। चन्नी ने अपनी गाड़ी भेज दी, सचिव ने भेजा, वो भी खाली थी। रात में टीवी देख रहा था, उसमें सारी बातें देख रहा था। क्या ये सारी साजिश मोदी जी को मारने के लिए नहीं थी? सारी साजिश मोदी जी को मारने की थी। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं हमारे साथ। शर्मा जी, क्या देखते हैं इसको, पूरा का पूरा माहौल? प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आप भी अगर बात करें, जिस तरह से मुझे पता चला आप भी पुलिस में थे, तो जिस तरह से सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चूक हुई, भारत के प्रधान हैं, तो कैसे आप इसको देखते हैं? चरणजीत चन्नी की बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है, देश के साथ खिलवाड़। अच्छा, आप भी कभी प्रधानमंत्री के काफिले हो या मुख्यमंत्री के काफिले को आपने कवर किया होगा, उनकी सुरक्षा को देखा होगा, जब वो कहीं जाते हैं तो कैसे आप हैंडल कैसे होता है? हम तो अच्छी तरह हैंडल करते हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार चलते हैं, प्रोटोकॉल जो पुलिस का होता है दायित्व का होता है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और खासकर बात करें पंजाब की राजनीति में इस समय उथल पुथल मची हुई है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को सुरक्षा नहीं मिली, 20 से 25 मिनट के आसपास उनके काफिले को रोक कर रखा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस भटिंडा एयरपोर्ट जाना पड़ा। इसके बाद भटिंडा से वो फ्लाइट लेकर सीधा दिल्ली आ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि अपने सीएम से कहना कि मैं सुरक्षित वापस लौट आया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और खासकर सुरक्षा का मामला हो, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन गई है। अब ये राजनीति पर भी गूंजेगी आखिरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे नहीं की। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।